अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ख़बर है एक नहीं, दो नहीं, 3 मुलाकातों की। तो सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो सानिया जड़ांवाला उसका ड्रॉप सीन हुआ है, रॉ पे जिसका इल्ज़ाम था, अब वो उस पे भी एक झूठ सामने आ गया। इसके अलावा जो इस्लामिया कॉलेज में जो स्कैंडल आया था, उसमें उन्होंने सबको बरी कर दिया। उन्होंने कहा जी ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं है, जो 5000 ख़वातीन का ज़िक्र आ रहा था। तो इसकी तो पहले तो पाकिस्तानी कौम को इसकी मुबारक हो। अच्छा, दूसरी पहली ख़बर शुरू करते हैं हम सदर पाकिस्तान की। फ्राइडे नाइट को ख़बर तो आ गई थी लेकिन तस्दीक हो गई है। सदर ने ही तस्दीक कर दी, उनके यानी सदारत उधर से ही तस्दीक हुई है, सदर के हाउस से ही, कि 2 ताकतवर शख्सियतों से मुलाकात हुई है। बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं वो, सदर से भी ताकतवर हैं वो सदर के नीचे, सदर के सबॉर्डिनेट है, लेकिन वो सदर को से मुलाकात की उन्होंने। अब उसमें क्या क्या बात हुई है, वो सारी प्रेडिक्शंस हैं। तो मैं आपको 4 रख देता हूँ सामने। एक तो ये है कि इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन की डेट सदर नहीं देगा, जो कि उसका आइनी हक़ है वो दे, क्योंकि इलेक्शन के बारे में अब सलीम साफ़ी कुत्ता साहब जो हैं उन्होंने भी फैसला किया, ट्वीट किया कि फरवरी से आगे इलेक्शन ही जाएंगे। पहले ये लोग कहते थे ना होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रुपया गिर रहा है, बहुत ज़्यादा दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। यूरोपीय यूनियन ने काफ़ी सख्त अल्फाज यूज़ किए हैं। तो इलेक्शन के बारे में अब कहा जाएगा, इन्होंने प्लान बनाया कि ये कम से कम करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। प्रोपोगंडा यही है कि फरवरी का प्रोपोगंडा किया जाए। तो हो सकता है सदर को इस बारे में उन्होंने करने के लिए, दबाव में लाने के लिए कोशिश की हो, जबकि इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर ही बनते हैं आइन के तहत। लेट्स सी, वो पता लग जाएगा हमें। अच्छा, दूसरा जो सेक्रेटरी को हटा दिया था, जो कि जिसने ये दबा के रख लिया था, उसको बचाने के लिए और उसके ख़िलाफ़ जो है सदर कार्रवाई ना करें, उसको बचाना, क्योंकि अपने पालतुओं को नहीं ना बचाएंगे जब उसको तक कल को कोई और गद्दार नहीं बनेगा। तो गद्दारों को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 3, कोई डील करवा लें, कोई इमरान खान साहब से कोई बात करवा के कोई डील करवा लें। लेकिन चौथी चीज़ वही धमकियाँ ही होंगी कोई ना कोई, कि आपको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जिस तरह इमरान खान साहब के बारे में धमकियाँ मिलती थी कि आपने अगर साइफ़र को वो सबके सामने लेके आ गए, उसको डीक्लासीफाई कर दिया, तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इमरान खान साहब ने फिर भी जाते हुए डीक्लासीफाई कर दिया, और आज तक इनके गले में पड़ा हुआ है। अच्छा, एक और पॉइंट भी इसमें हो सकता है, चौथा पॉइंट, कि आलमी अदालत में जो इमरान खान साहब ने जाने का फ़ैसला किया ना, ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ये इसके ऊपर इनको बड़ी आग लगी हुई है, बड़ी नून लीग, क्योंकि नून लीग के दौर में ये सारी ज़्यादतियाँ हुई हैं। तो पीछे वाले तो बच जाएंगे जो नामालूम है, लेकिन जो मालूम लोग हैं सामने हैं वो फंस जाएंगे। तो इसलिए उनको ज़्यादा आजकल मुसीबत पड़ी हुई है। वो इसके बारे में बड़े परेशान हैं कि ये आलमी अदालत में इमरान खान जा रहा है, पाकिस्तान को लेके जा रहा है, पाकिस्तान की बदनामी करवा रहा है, गद्दारी कर रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जिस कौम की कोई इज़्ज़त ही ना हो, उसकी पहले इस बेइज्जती हो ना, किसी की इज़्ज़त लुटे तो उसको पहले इज़्ज़त साबित करनी पड़ती है, पहले इज़्ज़त साबित करनी पड़ेगी पाकिस्तान को। एनीवे, आगे चलते हैं। दूसरी मुलाकात, परवेज़ इलाही को अगवा किया, उसके बाद उसको जो है ख़बर ये है कि उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है कल जो है उसको अटक जेल पहुंचा दिया गया है। उसमें अब 3 जेलें हो सकती हैं। एक तो डील, वही डील के इमरान खान साहब से बात करवा के डील, लेकिन वो इसके पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मैं इस नुक्ते को सपोर्ट नहीं करता। दूसरा जो है ना वो कि ये जो है C क्लास जेल में रखना, पहले उधर रखा हुआ था दूसरी जगह, अब C क्लास चूँकि अटक जेल में है ही, उधर है ही इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, तो उधर उनको रखा जाए, ताकि उनको भी इमरान खान की तरह जो है ना दबाव में ला के उनसे अपना जो वो नहीं मान रहे, उनके अपने बेटे की वजह से, जो कि बेटा बाहर लंदन में है, तो उसकी वजह से उनको लाया जाए दबाव में और उनको ज़हनी टार्चर किया जाए। एक तो ये वजह हो सकती है। तीसरा, जेल पे कंट्रोल है, किसी और जेल में रखेंगे, वहाँ से कोई तस्वीर लीक हो जाती है, कोई बात लीक हो जाती है, लेकिन ये जेल, अटक जेल जो है, ये पूरी की पूरी जेल कंट्रोल में है, बल्कि सारे कैदी आगे पीछे जितने भी हैं वो कैदी नहीं हैं। ठीक है, समझिए आप। तीसरी मुलाकात आज मरियम नवाज़ की मुलाकात हुई है अमेरिका के सफ़ीर के साथ, डोनाल्ड ब्लूम के साथ। ठीक है, अब वो क्यों मुलाकात हुई, मरी में मुलाकात हुई है, ये मरी में बैठी हुई थी और वहाँ पर मुलाकात हुई है। उसके भी चार नुक्ते हैं मेरी नज़र में। ठीक है, एक मकसद तो यह वही इलेक्शन में जो धांधली करवाने के बारे में इन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे आपको, अमेरिका ने धांधली सपोर्ट करने का वादा किया मुबैना तौर पे, क्योंकि वही मिले थे इलेक्शन कमिश्नर से, तो वो इलेक्शनों की डेट देने से इनकार कर दिया था कि सदर की हम बात नहीं मानेंगे। तो डेफिनेटली यही चल रहा है। दूसरी इसराइल से जो ताल्लुकात इस्तवार कराने हैं, उसके बारे में जो चल रही है बातें, वो उस सिलसिले में कि जी मज़ीद पेशरफ्त के बारे में बात हुई होगी, ये भी पॉसिबल है, हुई होगी। एक मौजू पे बात नहीं होती, एक से ज़्यादा मौजू पे बात होती है। तीसरी, शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने हमारे साथ मिल के पाकिस्तान को ना सिर्फ तबाह बर्बाद कर दिया, तो अब जो है वो आप लोगों का शुक्रिया, अब आप लोगों के केस भी माफ़ हो गए, अब आप मुल्क से भागना चाहें तो भाग जाएँ। लेकिन अब चौथी चीज़ जो है ना, मरीम नवाज़ में तो कोई बात करनी होगी ना,
तो मरीम नवाज़ ने, मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज़ ने एक ही बात करनी होगी कि नवाज़ शरीफ अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम जो है वो अमेरिका की सरज़मीन पे गुजारना चाहता है, और अगर आप इजाज़त दें तो अमेरिका की मुबारक सरज़मीन पे दफन होना भी पसंद करेगा, लेकिन दफन होने के लिए वो पाकिस्तान ही आना पसंद करेंगे, क्योंकि आगे बच्चों ने और उनके बच्चों ने ना अपने बाप की कब्र को बेचना है। आखिरी खबर जो है वो सानिया जड़ांवाला में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो हुआ था दंगे फसाद, उसके ऊपर है पुलिस ने जी उसका एंड हो गया, उसका जो है ना वो आखिरी जो नतीजा निकला है वो क्या निकला है, ड्रॉप सीन कि मुलजिम जो है ना निकला है जिस पर इल्ज़ाम है परवेज़ कोडू, ये क्रिश्चियन है, इसका एक रकीब था, उसका नाम है राजा उमैर, उसको मरवाने के लिए उसने किसी को पैसे दिए, उसने उसका काम नहीं किया, उसके बाद उसने प्लान बनाया कि कुरान पाक के जो हैं सफ़ात उनको किसी तरीके से लटकाया जाए और इस तरह की बेहुरमती की जाए, तो वो उसने किया बेसिकली अपने रकीब को, जो कि उसकी बीवी से जिसका था, तो वो उस चक्कर में उसने ये सारा कुछ किया। अब ये ड्रॉप सीन हुआ है, अब वो कहते जी हमने रस्सी भी बरामद कर ली, हमने बंदा भी पकड़ लिया और एक बंदा जो है शायद भागा हुआ है। तो हमें क्वेश्चन ये है, अव्वल तो हमें यकीन ही नहीं है, पुलिस सच बोल नहीं सकती पाकिस्तान की, ये तो 100% ट्रू है। अब सिर्फ ये बता दें कि जो कॉन्फ्रेंस की गई थी कि ये इसके पीछे तो रॉ है, अब क्या रॉ से या तो माफ़ी मांग ली गई है, दो ही सूरत हाल है ना, या तो रॉ से माफ़ी मांग ली गई है, ठीक है, और इधर डाल दिया गया मलबा, या फिर रॉ से पैसे पकड़ लिए गए हैं, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। या फिर बताएं कि आपकी जो पहली तहकीकात थी कि इसके पीछे रॉ है, उसके सबूत आपको मिल गए हैं, वो सबूत सामने रखें। पुलिस वाले पाकिस्तान के अपने आप को बड़ा पक्का चोर समझते हैं, जबकि इनसे कच्चा चोर कोई नहीं है, क्योंकि ये हमेशा कोई ना कोई निशान छोड़ जाते हैं, क्योंकि सारे डफर, चोर, डाकू, गुंडे इन्होंने भर्ती किए हुए हैं, जो कि गली के गुंडों की तरह ना सिर्फ एक स्टेप आगे तक सोचते हैं, और हमारा काम तो यह है कि डाइसेक्शन करके रख देना। टक्कर के लोग जो मिले हैं इनको इस दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम।